पप्पू ने कहा, ये मजाक नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। बहन खामोश रही। बारिश तेज हो रही थी और छत से पानी टपकने लगा। पप्पू ने कहा, चुल्लू बाहर चलते हैं, बारिश में मजा आएगा। बहन ने कहा, उम्मी देख लेंगी तो डांटेंगी। पप्पू हंसकर बोला, उम्मी सो रही हैं, कोई नहीं देखेगा। दोनों बाहर निकल आए और बारिश में हंसने लगे। पप्पू ने कहा, देखो जिंदगी का मजा ऐसे ही है, कभी कभी सब कुछ भूल कर खुश होना चाहिए। बहन ने कहा, तुम हर वक्त मजाक में रहते हो। पप्पू ने कहा, क्यों, जिंदगी हंसने के लिए ही तो है। अचानक पप्पू ने बहन का हाथ पकड़ लिया। बहन हैरान होकर बोली, ये क्या कर रहे हो। पप्पू ने कहा, तुम गिर ना जाओ इसलिए पकड़ लिया है। बहन ने हाथ छुड़वाया और अंदर चली गई। पप्पू को लगा वो नाराज है। वो भी अपने कमरे में चला गया। रात को बिजली चली गई और पूरे घर में अंधेरा छा गया। पप्पू उसके पास आया और आहिस्ता से कहा, सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें नाराज करना नहीं था। बहन ने कहा, पप्पू तुम समझते क्यों नहीं, कुछ बातें मजाक नहीं होती। पप्पू ने कहा, लेकिन मैं दिल से तुम्हारी इज्जत करता हूँ। बहन ने कहा, फिर ये मजाक छोड़ दो और बहन को बहन की तरह ट्रीट करो। पप्पू ने सर झुका लिया और कहा, तुम ठीक कहती हो, मैं हद से गुजर चुका था। अगले दिन पप्पू बहन के पास गया। वो किताबें पढ़ रही थी। पप्पू ने कहा, आज से मैं तुम्हारा होमवर्क करने में मदद करूंगा। बहन हैरान होकर बोली, सच। पप्पू ने कहा, हाँ, ताकि तुम मुझ पर फख्र कर सको। बहन ने कहा, फिर मैं भी वादा करती हूं कि तुम्हें कभी उम्मी से डांट नहीं खाने दूंगी। दोनों ने हाथ मिलाया। उम्मी ने यह मंजर देखा और मुस्कुरा कर कहा, यही असल बहन भाई होते हैं, लड़ते भी हैं मगर एक दूसरे का सहारा भी बनते हैं। पप्पू ने कहा, उम्मी आज से मैं बहन को तंग नहीं करूंगा। बहन ने कहा, वे चिल्लू, अब तुम वाकई अच्छे लग रहे हो। बारिश फिर शुरू हो गई। दोनों बाहर निकल आए। पप्पू ने कहा, अब हाथ नहीं पकड़ूंगा, तुम खुद ही संभल जाओ। बहन ने कहा, अब मैं डरने वाली नहीं क्योंकि मुझे पता है मेरा भाई मेरा मुहाफिज है। पप्पू ने कहा, यही सुनकर दिल को सुकून मिला। अम्मी ने आवाज दी, आज बारिश रुकने वाली नहीं, दोनों अंदर आ जाओ। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा। पहली बार उनकी हंसी में इज्जत, मोहब्बत और फख्र था। पप्पू ने दिल ही दिल में कहा, असल मजा तो इसी में है कि बहन खुश रहे और महफूज रहे। बारिश के बाद का मौसम बहुत खुशगवार हो गया था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो घर के सहन में हल्की हल्की धूप फैल गई थी। बहन चाय बना रही थी और पप्पू अखबार लेकर बैठा था। पप्पू मुस्कुराकर कहने लगा, आज तो वाकई नया दिन लग रहा है। बहन हंस कर बोली, हाँ, और आज तुम वाकई अच्छे भाई लग रहे हो। अम्मी भी पास आकर बैठ गईं और बोले, मुझे तुम दोनों पर फख्र है, कल जो तुमने समझदारी दिखाई यही असल तरबियत है। इस दिन के बाद घर का माहौल बदलने लगा। पप्पू वाकई अपनी बात पर कायम रहा। वो बहन की पढ़ाई में मदद करता, इसके काम आसान करता और कभी इसे तंग नहीं करता था। बहन भी इस पर एतमाद करने लगी थी। कुछ दिन बाद बहन के इम्तिहान करीब आ गए। वो थोड़ी परेशान थी। एक रात वो किताबें खोले बैठी थी तो पप्पू उसके पास आया और बोला, फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर तैयारी करेंगे, तुम जरूर अच्छे नंबर लोगे। पप्पू ने रात देर तक इसके साथ बैठकर असबाब दोहराए। जब बहन का दिल घबरा जाता तो वो इसे हौसला देता। आहिस्ता आहिस्ता बहन का एतमाद बढ़ने लगा। फिर इम्तिहान का दिन आ गया। जब बहन जाने लगी तो पप्पू ने कहा, याद रखना तुम मेहनती हो, बस खुद पर यकीन रखो। बहन ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम साथ हो तो मुझे किसी चीज का डर नहीं। कुछ हफ्तों बाद नतीजा आया तो बहन ने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अम्मी ने दोनों को गिले लगा लिया। उम्मी ने कहा, ये सिर्फ उसकी मेहनत नहीं बल्कि तुम्हारी सपोर्ट का भी नतीजा है। पप्पू हंसकर बोला, उम्मी, असल खुशी तो किसी को खुश देखने में होती है। शाम को फिर हल्की बारिश शुरू हो गई। दोनों सहम में खड़े होकर बारिश देख रहे थे।
پپو نے کہا، یاد ہے نہ وہ دن جب بارش میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ بہن مسکرا کر بولی، ہاں، کہ رشتوں کی خوبصورتی عزت اور اعتماد میں ہوتی ہے۔ اور اس دن کے بعد ان کی ہنسی میں ہمیشہ ایک نیا سکون، ایک نیا بھروسہ اور ایک مضبوط رشتہ شامل ہو گیا۔ تنبیہ: یہ کہانی مکمل طور پر خیالی ہے، کسی بھی کردار، واقعہ یا مقام کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔